हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक हमारा नया चैप्टर है आज, जो कि चैप्टर 13 एनसीईआरटी में कवर होता है। प्रोबेबिलिटी जनरली आपने हर क्लास में पढ़ी है। इसको हम गेम ऑफ चांसेस के नाम से भी जानते हैं। गेम ऑफ चांसेस मतलब किसी भी चीज का जीतने का या होने का क्या चांस है या ना होने का क्या चांस है, वो हम किस में कवर करते हैं? प्रोबेबिलिटी में। छोटी क्लासेस में भी आपने इसकी कई सारी अप्रोचेस पढ़ी है, जिसमें एक आती है आपकी स्टैटिकल अप्रोच, जिसमें हमें स्टैटिस्टिक्स का डाटा देते हैं और उससे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। फिर थ्योरेटिकल अप्रोच भी पढ़ी है और फिर आपने एक्सियोमेटिक अप्रोच भी पढ़ी है। तो आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आइए, तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनमें मेन है पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि अगर एक इवेंट पहले हो रखा है तो उसके होने के बाद दूसरे इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब वी हैव गिवन अ कंडीशन। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फिर हम इसमें बेस थ्योरम कवर करेंगे, जिसका क्वेश्चन 100% आता ही आता है। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट भी पढ़ेंगे हम। फिर रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, राइट। इसके साथ हम इसमें मीन निकालना और वेरिएंस निकालना भी पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम पहला टॉपिक कवर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए हम, कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन। जब भी हम 3 कॉइन को उछालते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर 3 हो गया, यानी इसके अंदर टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। ये 8 आउटकम सैंपल स्पेस की लिखी हुई है। अगर आपको लिखनी नहीं आती तो हम कैसे करते थे इसको, आपको याद होगा, अगर 8 हैं टोटल तो हम उसके 2 हिस्से कर लेते, 4 के। 4 बार हेड लिखते थे और 4 बार हम उसका टेल लिखते थे, राइट। फिर 4 को आधा करते थे, 2 बार हेड लिखते थे और 2 बार टेल लिखते थे दोनों तरफ। और फिर 2 को भी आधा करते थे तो 1 बार हेड लिखते थे, 1 बार टेल लिखते थे सभी के साथ। तो ये टोटल आउटकम्स आपकी तैयार हो जाएंगी 8, राइट। वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है सैंपल स्पेस में। इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स, राइट। अब उसमें से हमने 2 इवेंट कंसीडर कर लिए। पहला, ई बी द इवेंट एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, कम से कम 2 हेड आए। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें कम से कम 2 हेड हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एक ये वाला भी आ जाएगा, 2 हेड हैं इसके अंदर। एक ये वाला भी आएगा, 2 हेड हैं इसके अंदर। और एक ये वाला इवेंट आएगा, इसमें 2 हेड है। इसके अलावा सब में 1 या 0 हेड है। तो हमारे 4 ई के लिए ये 4 इवेंट कवर हो जाएंगे, नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, क्योंकि 4 हमारे फेवर में है और टोटल 8 है। ऐसी एफ एक और इवेंट है, फर्स्ट कॉइन शो टेल। तो इसमें से फर्स्ट कॉइन जब शो करेगा टेल तो उसमें सबसे ये चारों वाले आ जाएंगे, ये चारों आएंगे। इनमें फर्स्ट कॉइन शो टेल, वही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे। अब ये भी 4 है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 4/8, राइट। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन आया? तो कॉमन अगर आप देखोगे तो ये वाला कॉमन आता दिख रहा है, पहले ये लास्ट वाला THH दोनों में आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। क्लियर है? तो हमने 3 चीजों की प्रोबेबिलिटी निकाली है, एक ई इवेंट की, एक एफ इवेंट की और एक ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट की। इंटरसेक्शन भी निकालना। आइए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर, हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और जब हमें गिवन है कि एफ हो चुका है तो वो कैसे आएगी? 1/4। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास PE/F। इसको डिनोट करते हैं हम PE/F, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इट इज गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अगर आप पीछे से देखोगे तो ये हमारा आया था 1/8 और ये आया था हमारा 4/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हमारा आंसर आएगा, जो यहाँ पे मेंशन किया। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, इसमें सबसे पहले ही आती है PS/F। S है हमारा सैंपल स्पेस और F है कोई इवेंट, उसी का ही इवेंट, S से ही लिया हुआ इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि जब हम इसको निकालने जाएंगे तो S इंटरसेक्शन F अपॉन PF फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा।
अब अगर आप एस सैंपल स्पेस को मान रहे हो और आप इवेंट को मान रहे हो तो इनका इंटरसेक्शन एफ ही हो जाता है, तो ये पी एफ हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी पी एफ हो जाएगा, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर हम ए यूनियन बी का बाय एफ निकाल रहे हैं तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने पहले 11th में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उससे ही मिलता जुलता ही ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ए यूनियन बी बाय एफ इज इक्वल टू, सबके नीचे बाय एफ आ जाएगा, पी ए बाय एफ प्लस पी बी बाय एफ प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। ये सेकंड। क्लियर है? प्रॉपर्टीज हैं। और पी ई कॉम्प्लीमेंट, इसे ई कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बाय एफ। तो पी ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ को जब आप करोगे तो 1 में से माइनस कर दोगे पी ई बाय एफ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पी ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, तो वो सेम उसी को ही हमने इस प्रॉपर्टी में भी फॉलो करा। क्लियर है? इस फॉर्मूले को ध्यान रखो आप, ये ही मेन फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 13.1 में। ये हमारे एक्सरसाइज के 13.1 क्वेश्चन 1 आ रहा है, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स सच दैट, हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी है आपको 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दी है 0.2, राइट। और पी ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है आपको 0.2, तीनों दे दी। अब वो कह रहा है ई बाई एफ निकालो, तो ई बाई एफ का तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। तो कर दो, ये हो गई 0.2 और ये हो गई 0.2, कट जाएगा ये तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। चलो ये हमें 0.3 दी हुई है, राइट। तो ऊपर हो गया 0.3, नीचे हो गया 0.2, तो ये आ गया 3/2, ये हमारा आंसर। आगे डिवाइड करना तो 1.5 आ जाएगा। क्लियर है? अब पी एफ बाय ई निकालना है, इसका भी वही फॉर्मूला है, बस नीचे बदल जाएगा क्योंकि इस बार हमें ई गिवन है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई हो जाएगा। तो जो भी अपॉन में आता है ये वाला वही नीचे आता है यहाँ पे। तो ये हमें दी हुई है 0.2 और ये दिया हुआ था हमें 0.6, डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 2/6 कट कर दोगे तो 1/3। क्लियर? सिंपल फॉर्मूले में ही आपने अप्लाई करना है। फॉर्मूला आप याद रख लो, पी ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जो भी यहाँ अपॉन में लिखा होगा वही नीचे आएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि आप पी ए बाय बी निकालो जब आपको पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो पी ए बाय बी का फॉर्मूला लिख लो, वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। साथ साथ करते रहा करो, आप कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठा करो, करते रहा करो, साथ साथ आंसर आते जाएंगे आपके, तो सीख जाओगे, साथ में ही सीख जाओगे। तो ऊपर आ जाएगा 0.32 और नीचे आ जाएगा 0.5। जब आप डेसिमल से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 32, नीचे हो जाएगा 50, कट कर दो, 4 के टेबल में कट हो जाएगा, ये 2 के टेबल में कट हो जाएगा, 16/25। चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो डिवाइड भी कर सकते, डिवाइड करोगे तो 0.64 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। वो कह रहा है कि पी ए दिया हुआ है हमें 0.8, पी बी दिया हुआ है हमें 0.5 और पी बी बाय ए दिया हुआ है 0.4। तो हमें यहां से इंटरसेक्शन मिल जाएगा। कैसे? पी बी बाय ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, यहाँ पे पी ए आएगा क्योंकि ए नीचे लिखा हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू दी है बी बाय ए की कितनी, 0.4, और ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, फर्स्ट पार्टी हमारा यही है, और पी ए है हमारा 0.8। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8 यानी 0.32। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। क्लियर है? सेकंड पार्ट देख लीजिए, पी ए बाय बी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, क्योंकि नीचे बी दिया हुआ तो यहाँ भी बी आएगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी निकाली हमने और पी बी हमें पहले से ही गिवन है,
जैसी डेसिमल हटा दोगे तो 32/50 हो जाएगा, और फिर से करोगे तो 0.64 डिवाइड करोगे तो जवाब। क्लियर है? थर्ड पार्ट आ जाओ। अब वो कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। ये तो 11th में फार्मूला पढ़ के आए हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डाल दो। इसमें कितना आएगा, हमें पी ए दिया हुआ 0.8 प्लस पी बी दिया हुआ 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी हमारा आया था 0.32। तो आप जब ऐड करोगे तो 1.3 में से 0.32 माइनस करना है, तो ये आंसर आएगा 0.98। यहां लिख लेते हैं ऊपर आंसर। तो इसका आंसर आ गया 0.98। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आया है 0.64 और फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आया है 0.32। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूले बेस सभी करा हमने, कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं। वो कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए। अगर हमें पी ए 2PA 5/13 दिया हुआ है, तो इसका मतलब PA तो 5/26 हो जाएगा, 2 नीचे ले आएंगे। PB हमें 5/13 दिया हुआ है और PA/B हमें 2/5 दिया हुआ है। तो यहां से इंटरसेक्शन मिल जाएगा हमें। पहले इसका फॉर्मूला लगा लो PA/B का। तो ये होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, क्योंकि नीचे B लिखा हुआ है तो यहाँ भी नीचे B आएगा। ये हो गया आपका 2/5। इंटरसेक्शन में हो गया आपका, निकालना है हमें A इंटरसेक्शन B और PB हमें दिया हुआ है 5/13। क्लियर है? ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा हमारा 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल होगा तो ये आ गया 2/13। लेकिन हमें तो यूनियन निकालना था, तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे फिर से। A यूनियन B का क्या फॉर्मूला था, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। वैल्यू डाल दो। PA की वैल्यू है हमारे पास 5/26, PB की वैल्यू है 5/13 और इसकी वैल्यू है 2/13। यहां ऊपर कर लेते, एलसीएम ले लेते सबका। 26 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 5 + 10 - 4 यानी 15 - 4। तो ये आंसर आ गया हमारा कुछ 11/26। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है कि हमें 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी हम। PA हमें दिया हुआ है 6/11, PB दिया हुआ है हमें 5/11 और PA यूनियन B दिया हुआ है हमें 7/11। तो इंटरसेक्शन मिल जाएगा इसी के फॉर्मूले से, A यूनियन B के फॉर्मूले से। उसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। वैल्यू डाल दो इसमें। ये है 7/11, PA हो जाएगा आपका 6/11 और PB हो जाएगा आपका 5/11। हमें ये निकालना है A इंटरसेक्शन B। इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और उसको इधर ले आएंगे तो 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। जैसे ही आप एलसीएम लोगे 11 तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11 माइनस 7 यानी 4/11। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूले लगाएं और कुछ नहीं है आपका। सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट कहता है आपका PA/B निकालो। अब हमें पता है कि PA/B के लिए हमें फॉर्मूला होगा हमारा क्या, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। राइट? अभी A इंटरसेक्शन B निकाला हमने 4/11 और 5/11। ये हो गया 4/11 और PB हो गया आपका 5/11। ये देखिए PB दिया हुआ है 5/11, तो कर दो 11 से 11 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट कह रहा है PB/A निकाल दो। अब नीचे वाला हिस्सा चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां तो B था नीचे अपॉन में, तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। ये तो हमारा दिया हुआ है 4/11 और PA हमें दिया हुआ था 6/11। 11 यहां भी कट हो जाएगा, आंसर आएगा 4/6 और अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाओगे तो 2/3। राइट? तो तीनों आंसर आ गए। फर्स्ट का आया था 4/11, सेकंड का आया था हमारा 5/11 सॉरी 4/5 और थर्ड आया था हमारा 2/3। ये रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? एक ही फॉर्मूला भी चल रहा है, एक 11th वाला यूनियन वाला फॉर्मूला चल रहा है।
आइए अब यहाँ से हमें बनाना सीखना, अभी तक तो सब कुछ गिवन था, अब हमें खुद बनाना होगा। वो कह रहा है डिटरमाइन पी ई बाई एफ, हमें ये निकालना और हमें ई दिया हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस। हमने क्या करा, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा। जब भी आप कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हो तो 2 की पावर n होता है, यानी टोटल आउटकम हो जाएगी 8। मैंने अभी लिखनी सिखाई थी आपको कि 4 बार आपने हेड लिखना है और 4 बार आपने टेल लिखना है। फिर आपने आधा कर देना, यानी 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है दोनों तरफ, ठीक है। फिर 2 को भी आधा कर देंगे तो 1 बार हेड लिखना है और 1 बार टेल लिखना है दोनों तरफ। ये बन गया हमारे टोटल 8 आउटकम। अब ई जो है हेड ऑन थर्ड डाइस, अब जिसपे भी थर्ड डाइस पे, थर्ड टॉस पे, सॉरी, जो भी थर्ड टॉस पे एच आएगा वो ले लेना हमने। जैसे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, चारों आ जाएंगे इसमें। तो ये हो गया एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब हम पी ई निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/8, क्योंकि टोटल 8 है और 4 फेवरेबल हो गए हमारे। ऐसी एफ जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो पहली 2 टॉस है उनमें हेड आना चाहिए। तो एक तो यही हो गया, एक ये भी हो गया 2, बस और किसी में भी नहीं आ रहा, तो इसमें 2 हो गई, एच 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 और एच एच टी। यानी अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ की तो वो हो जाएगी 2/8। फिर हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे अब इसका। अगर आप इनका इंटरसेक्शन देखोगे तो एक ही है, ये वाला एच एच एच, क्लियर है। यानी ये हो गई 1/8। अब वो कह रहा है पी ई बाई एफ निकालो, ये प्रोबेबिलिटी है 1/8, पी ई बाई एफ निकालो। तो पी ई बाई एफ हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जो भी नीचे लिखा होगा वो ही यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब डालो इसको, वैल्यू डालो। ऊपर वाले में आ गया 1/8 और नीचे वाले में आ गया आपका 2/8। 8 से 8 को कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सैंपल्स पे अभी फिर बना लेंगे हम। ये हो जाएगा एच 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 4 बार और टी 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 4 बार, फिर 2 बार एच हो जाएगा, 2 बार टी हो जाएगा और 1 बार एच होके 1 बार टी हो जाएगा, सब क्या। तो ई बनाना है हमें एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, मतलब 3 भी आ सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा, 3 आ जाएंगे, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ये चारों आ जाएंगे ई में। यानी एच एच एच, एच एच टी, सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, उससे आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। एच टी एच, टी एच एच, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई की, पी ई कहते हैं उसे, तो 4/8 हो जाएगी। ऐसे अब हम एफ बना लेंगे। एफ जो है एट द मोस्ट 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब 0 हेड भी आ सकते हैं, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। तो 0 हेड का तो ये वाला हो जाएगा, 1 हेड के आपके ये हो गया, ये हो गया और 2 हेड भी आ सकता है, मतलब 7 आउटकम हो जाएंगे इसमें। सिर्फ 3 हेड वाला नहीं आएगा, टी एच एच, एच टी टी, एच टी एच, एच एच टी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 7/8। अब इंटरसेक्शन कर लेंगे हम। इंटरसेक्शन में ये तीनों आ जाएंगे, एच 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 नहीं आएगा, बस एच एच टी, एच टी एच। इंटरसेक्शन देखना होता है ना, आता है ना, सिर्फ हमें देखना ही कौन से इसमें और इसमें मैच हो रहे हैं। तो एच एच टी हो रहा होगा यहाँ पे, ये रहा एच टी एच, ये रहा, और टी डबल एच, ये रहा। तो कॉमन 3 ही मिल रहे हैं हमें। तो ये हो गया आपका 3/8। अब वो कह रहा है पी ई बाई एफ निकाल दो, तो इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ऊपर आ जाएगा 3/8 और नीचे आ जाएगा 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7। तो आइए थर्ड पार्ट करते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट कह रहा है ई एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, और 7 आउटकम हो जाएंगे इसकी भी ज्यादा से ज्यादा। तो 0 टेल पहले वाला आ जाएगा, एच एच एच,
एक टेल HHT HTH THH, दो टेल HTT THT और TTH। यानी ये हो गई प्रोबेबिलिटी E की 7/8। F बना लो, F हो जाएगा आपका एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम एक, तो एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, तो मतलब 7 आउटकम हो जाएंगी। अगर एक वाला टेल लेना है तो ये हो गया HTH, दो वाला हो गया HTT, THH एक वाला हो गया, THT दो टेल हो गए, TTH दो टेल और TTT तीन टेल। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो गई आपकी 7/8। अब E इंटरसेक्शन F बना लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये और ये हट जाएंगे दोनों में से, बाकी बचे हुए जो 6 हैं वो आ जाएंगे। HHT HTH THH HTT THT TTH। यानी E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/8। क्लियर है? अब हम निकाल लेंगे PE/F, यहां निकाल रहे हैं साइड में, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो E इंटरसेक्शन F आया हमारा 6/8 और वो आया F जो नीचे दिया हुआ 7/8। 8 से 8 कट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6/7। क्लियर है? होप सो कि समझ आ गया होगा कि E कैसे बनाना है और F कैसे बनाना है। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। 7th में भी हमें ऐसे ही करना है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें हमने 2 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 कॉइन के लिए हमारा 2 की पावर 2 यानी 4 आउटकम्स हो जाएंगे। अब 4 आउटकम्स कैसे लिखेंगे? 2 बार हेड लिखेंगे, आधा कर लेते हैं 4 को, और 2 बार टेल लिख लेंगे, फिर 2 को भी आधा कर देंगे, एक बार हेड लिख लेंगे, एक बार टेल लिख लेंगे, दोनों तक। ये बन गई टोटल 4 आउटकम। अब वो कह रहा है E लिख लो पहले आप फर्स्ट पार्ट का, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे आया सिर्फ टेल, तो एक पे तो या तो यहाँ है या तो यहाँ है, 2 हो गई। HTTH E बन गया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E की तो 2/4। F में आ जाओ, 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो यही दोनों आ जाएंगे, दोनों पे एक ही पे आया है, तो मतलब TH और HT यही दोनों दोबारा आ जाएंगे, तो PF हो गया आपका 2/4। अब इंटरसेक्शन करोगे तो भी यही दोनों आ जाएंगे, दोनों ही कॉमन है इसमें, तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी करोगे E इंटरसेक्शन F की तो वो भी आ जाएगी 2/4। अब आपको निकालना क्या है? PE/F, तो वो होगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। वैल्यू डालोगे तो ऊपर भी 2/4 है, नीचे भी 2/4 है, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका, वो कह रहा है E नो टेल अपीयर, कोई टेल नहीं आना चाहिए, मतलब हेड आने चाहिए, यानी ये हो गया आपका 1/4। F नो हेड अपीयर, कोई हेड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों टेल हो गए, यानी 1/4। अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें 5 आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। जब प्रोबेबिलिटी करोगे E इंटरसेक्शन F की तो वो 0 आ जाएगी। अब वो कह रहा है PE/F निकाल दो, तो वो होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो वैल्यू डाल दो इसमें, 0/1/4, तो 0 आ गया तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 1 और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें E/F निकालना है। तो अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इस बार डाई को हमने 3 बार उछाला, तो डाइस के लिए फार्मूला होता है 6 की पावर n, तो यानी 3 बार उछाला तो ये टोटल आउटकम हो जाएंगी कितनी? 216। हम लिख नहीं सकते इसको, हम ऐसे ही मेंशन करेंगे। E हेड अपीयर ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरी टॉस पे हेड आया, तो मतलब आगे कोई 2 नंबर होंगे, पीछे हेड आया, तो ऐसे 36 आउटकम हो सकती है, क्योंकि आगे अलग अलग पेयर 36 1 1 1 2 1 3 ऐसे 36 पेयर बन जाएगी। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो कुछ ऐसे आ जाएगी। F हमें दिया हुआ है 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 6 और 5 पहले पे आ, तो तीसरे पे जो है वो 6 आउटकम हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 6 5 2 भी हो सकता है, 6 5 3 भी हो सकता है, 6 5 4 भी हो सकता है, 6 5 5 भी हो सकता है, 6 5 6 भी हो सकता है, यानी ये हो जाएगी 6/216। क्लियर है? अब E इंटरसेक्शन है, मतलब पहले पे 6, दूसरे पे 5 और तीसरे पे 4 आना चाहिए, तभी इंटरसेक्शन बनेगी।
तो ये हो गया 654, यानी ये तो 1 हो गया आउट ऑफ 216 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, PE बाई एफ निकाल देंगे। उसका फॉर्मूला है हमारे पास PE इंटरसेक्शन एफ अपॉन PF। तो ऊपर आ गया 1/216 और नीचे आ गया 6/216। 216 कट जाएगा तो 1/6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? E और F बनाने हैं आपने। अगर E और F बनाने आ गए तो फिर आसान है। आइए अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। 3 लोगों को हमने आगे पोजीशन करा है। अगर हम इसका फार्मूला परमुटेशन से कर सकते हैं, 3 लोगों को 3 पोजीशन दी है, यानी 3 फैक्टोरियल 6 आउटकम होगी। लिखना चाहते हो तो पहले सन को आगे बैठा लो, फादर मदर, मदर फादर, फिर फादर को आगे बैठा लो, सन मदर, मदर सन, फिर फादर मदर को आगे बैठा दो, सन फादर और फादर सन। ये टोटल 6 आउटकम आ जाएगी। अब E बना लेते हैं हम, सन ऑन वन एंड। तो सन एक एंड पे कब बैठा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 4 है। सन फादर मदर, सन मदर फादर, फादर मदर सन और मदर फादर सन। तो वन एंड पे आ गया, यानी 4/6 हो गई। F अगर हम बनाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी निकालिए, अगर हम तो F की प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो फादर इन द मिडल, तो फादर मिडल एक यहाँ पे आ रहे हैं और एक यहाँ पे आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, SFM और MFS, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। अब इंटरसेक्शन कर लेते हैं हम इन दोनों का, तो आप देखोगे इंटरसेक्शन में बस यही आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो ये हो गया SFM और MFS। फादर मिडल में भी है, सन कोनों में भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6। अब वो कह रहा है PE बाई F निकालो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। राइट? अब इसको करो डिवाइड, 2/6 को आप 2/6 से करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? E और F बनाने आ रहे हैं, सैंपल स्पेस अच्छे से आना चाहिए। आप 11th पढ़ के आए हो, इसकी प्रैक्टिस करो जितनी कर। आई नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, मतलब 2 डाइस को हमने रोल करा है, तो दो डाई के लिए हमारा हो जाएगा 6 की पावर 2, यानी 36 आउटकम होंगी। क्या होती थी, आपने छोटी क्लास में बनाया होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हमने सैंपल स्पेस बना दिया, इससे आसान हो जाता है। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो E हो गया सम ग्रेटर देन 9। अब सम कैसे निकालते, किनका 9 आ रहा है, ये 8 हो गया, ये 9, ये सारे 9 वाले हैं। 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 भी नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 9 बोला है उसने। तो ये 10 वाले लेंगे, 11 वाले लेंगे, 12 वाले लेंगे, तो इसमें आउटकम आ जाएंगी 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो 6/36 आ जाएगी। क्लियर है? F है गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट 5। तो ब्लैक डाई हम पहले वाले को मान लेते हैं, उसमें 5 आना चाहिए, तो ये सारे पहले वाले में 5, ये वाली सीरीज आएगी आपकी। राइट? तो ये हो गई आपकी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। किसी में भी और आगे 5 नहीं आ रहा, तो ये हो गए टोटल 6/36। अब इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम इनकी, तो आप देखोगे कि 5 5 आपको और 5 6 आपको इंटरसेक्शन में दिख जाएगा। 5 6 तो नहीं आना चाहिए, गलत लिखा मेरे को। 4 6 5 5 6 4, ये दोनों आ गए। ठीक है, तो हमारी इंटरसेक्शन होगी 5 5 5 6, यानी अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/36।
अब वो कह रहा है कि आप ई बाय एफ निकालो। तो ई बाय एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो डाल दो वैल्यू, इंटरसेक्शन का हो जाएगा 2/36 और ये हो जाएगा 6/36। 36 कैंसिल हो जाएगा, 2/6 कट करोगे तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। आइए बी पार्ट करते हैं अब हम। सैंपल स्पेस वही रहेगा। वो कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। हमें 8 की निकालनी है। तो ई क्या हो गया हमारे पास 8, सम 8। अब 8 किसका है वो देख लेते हैं हम। 8 वाले हैं ये सारी सीरीज 8 वाली है, यानी 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, राइट। तो ये हो गया टोटल 5/36। एफ बना लेते हैं हम। एफ कह रहा है वो द रेड डाई रिजल्ट नंबर लेस देन 4। रेड पीछे वाले को कह रहे थे, तो पीछे वाले में लेस देन 4 आना चाहिए। तो ये सारे जो हैं पीछे वाले में, इनमें लेस देन 4 आ रहा है, यानी ये हो गया टोटल 18 आउटकम। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ये टोटल 18/36 ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी एफ की। अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम इनका। तो जब इनका इंटरसेक्शन करोगे तो आपको पता लगेगा पीछे 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो ये मिलेगा आपको और एक ये मिलेगा। तो ये हो गया 5 3, इधर भी आ रहा है 5 3 और 6 2, दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये हो गया आपका 2/36। अब हम ई बाय एफ निकाल देंगे, जो कि होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये हो गया 2/36 और 18/36। 36 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 2/18। इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/9। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 1/9 और फर्स्ट आंसर आया था 1/3। क्लियर है? ई और एफ बनाने हैं आपको, ये सीख गए तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी खत्म। आइए एक और देखते हैं बना के। इसमें हमें दिए हुए हैं ई और एफ, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ई हो जाएगी अ फेयर डाई इज रोल। तो फेयर डाई, अगर एक ही डाई उछाली है तो आपको 6 आउटकम हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। और हमें ई दिया हुआ है 135, यानी 3/6। एफ दिया हुआ है हमें 2 और 3, यानी 2/6। अब हम क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इन दोनों की। तो इन दोनों में ई और एफ में इंटरसेक्शन 3 आ रही है, यानी 1/6। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है पी ई बाय एफ निकाल लो। इसका फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन हो गई आपकी 1/6 और पी एफ हो गया आपका 2/6। 6 कैंसिल होगा तो 1/2। इसी का सेकंड पार्ट है पी एफ बाय ई निकालो। तो पी ऊपर तो सेम ही आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ नीचे बदल जाएगा पी ई, क्योंकि यहाँ पे ई नीचे आ गया। तो वैल्यू डाल दोगे, ये हो जाएगी 1/6 और ये हो गई आपकी 3/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1/3। अब ऐसे ही हमें ई और जी का भी निकालना है। तो आइए सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। उसके लिए हमें ई और जी निकालने पड़ेंगे। तो ई दिया हुआ है हमें 1 3 5 और जी दिया हुआ है हमें 2 3 4 5। 2 3 4 5। आई तो ई की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, जी की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6। और अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ई और जी का, तो ये हो जाएगा 3 और 5। ये दोनों कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो पी ई इंटरसेक्शन जी हो गया आपका 2/6। अब वो कह रहा है पी ई बाय जी निकालो सेकंड पार्ट में। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। इसकी वैल्यू आई है इंटरसेक्शन की 2/6 और जी की वैल्यू आई है 4/6। 6 कैंसिल हो गया, 2/4 यानी 1/2। इसका सेकंड पार्ट भी है
और वाला भी ये हो गया G बाई ई, तो ऊपर तो सेम ही रहेगा पी ई इंटरसेक्शन जी, नीचे पी ई हो जाएगा क्योंकि इस बार ई आ रहा है, तो ऊपर आएगा 2/6 और ई की वैल्यू थी 3/6, 6 को 6 से काट दोगे तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड देख लेते हैं, उसमें हमें ई यूनियन एफ और जी बनाना है, तो आइए दोबारा से लिखो। तो आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। तो ई एफ जी हम दोबारा लिख लेते हैं। ई था हमारा 1 3 5, एफ था हमारा 2 3 और जी था हमारा 2 3 4 5। राइट, अब हमें पी ई यूनियन एफ बाय जी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी और नीचे आ जाएगा पीजी। ये दोनों चाहिए होंगे। पीजी तो हमें मिल गया आसानी से, कितना? पीजी हो गया आपका 4/6। अब आइए ई यूनियन एफ करते हैं पहले हम। अगर आप यूनियन करोगे तो 1 2 3 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ई यूनियन एफ जो आया उसकी इंटरसेक्शन जी के साथ करनी है, यानी इसकी और इसकी इंटरसेक्शन करनी, कॉमन हिस्सा। तो 2 3 दिख रहा है, 2 3 5 तीनों आ रहे हैं, ये हो गया 2 3 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 ऊपर वाले की और नीचे वाले की आ गई 4/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3/4। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी निकालो, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाय पी जी। तो पहले ये बना लेते हैं ऊपर वाला। तो ई इंटरसेक्शन एफ करोगे, कॉमन हिस्सा लोगे ई और एफ का, तो 3 आ रहा है, और जी के साथ इसकी इंटरसेक्शन करोगे, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी करोगे, इसकी इंटरसेक्शन 3 की आप जी के साथ करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 1/6। तो ये हो गया 1/6 और नीचे हो गया आपका 4/6। 6 से 6 कट गया तो आंसर आ गया आपका 1/4। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children। तो सैंपल स्पेस 2 चिल्ड्रन का बनेगा, तो बॉय भी हो सकते हैं दोनों, बॉय और गर्ल भी हो सकते हैं, गर्ल और बॉय भी हो सकते हैं, और गर्ल और गर्ल भी हो सकते हैं। अब वो कह रहा है व्हाट इज द कंडीशन व्हाट इज दैट बोथ आर गर्ल्स। हमें वो ई दे दिया उसने, बोथ आर गर्ल्स। अब दोनों गर्ल्स के लिए तो एक ही है जी जी, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ई की वो हो गई 1/4। और गिवन दैट, यानी एफ जो है हमारा यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट मतलब छोटी वाली। अगर हम आगे वाली को बड़ी कह रहे हैं तो पीछे वाली को छोटी ले लेते हैं। तो छोटी गर्ल होनी चाहिए, एक ये और एक ये, इन दोनों में गर्ल है छोटी, तो ये हो गया बी जी जी जी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4। अब इंटरसेक्शन बना लेते हैं हम इनका, तो जी जी आ जाएगा, वो हो गया आपका 1/4, ये फर्स्ट पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, पी ई बाई एफ निकाल देंगे, जो कि होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, क्योंकि एफ नीचे आ रहा है। तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 2/4, 4 से 4 कट करोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। राइट, सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट में ई तो वही रहेगा क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, यानी बोथ आर गर्ल्स जी जी। प्रोबेबिलिटी निकालोगे अगर ई की तो ये हो जाएगी 1/4। एफ बदल जाएगा अब आपका, एफ उसने कहा है कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो कम से कम एक गर्ल इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें दोनों गर्ल है, तो ये भी आ जाएगा। तो ये हो गया बी जी जी बी और जी जी, यानी 3/4। अब इनकी इंटरसेक्शन निकाल लो दोनों की, अगर आप इनकी इंटरसेक्शन करोगे तो जी जी आएगा जो कि 1/4 हो जाएगा। अब पी ई बाई एफ फिर से निकालेंगे, वही फॉर्मूला आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये हो गया आपका 1/4, नीचे हो गया आपका 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1/3। ये सेकंड पार्ट का आंसर है 12th। राइट, समझ आ रहा है? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। राइट, नेक्स्ट आइए
वो कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। हमें इजी क्वेश्चन दिए ट्रू फॉल्स में 300, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 difficult multiple choice question. If a question is selected from the bank, what is the probability that it is an easy question? तो हमारे जो E है वो है easy question, right? F जो है वो given that it is a MCQ multiple choice question, right? अगर हम टोटल क्वेश्चन देखें तो 300 आसान वाले ट्रू फॉल्स है, 200 मुश्किल वाले, यानी 500 तो ट्रू फॉल्स हो गए और 500 MCQ है और 400 वो है, तो 900 MCQ हो गए, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 900 बाय 1400। तो एमसीक्यू हमारे 900 है, टोटल हो गए आपके 1400, तो एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, यानी वो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, यानी इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू थे हमारे 500 आउट ऑफ 1400। ई की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जब पीई बाई एफ निकालेंगे तो हमें पीई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा और नीचे पी एफ चाहिए होगा। ये हो गया आपका 500 बाय 1400 और वो हो गया आपका 900 बाय 1400। तो 1400 तो कट गया, 500 बाय 900, 100 से 100 काटोगे तो आंसर आ जाएगा 5/9। क्लियर है? इजी है, बस ट्रिक समझ आ जाए कि ई कैसे बनाना है, एफ कैसे। एफ कहते हैं जो इवेंट हमें गिवन होता है और ई कहते हैं जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट आइए एक और देखते हैं। गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो जब भी दो डाइस आप थ्रो करोगे तो 36 आउटकम होंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सैंपल स्पेस पहले बना लेना चाहिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्लियर है? ये टोटल सैंपल स्पेस बन गया, इसको एस का नाम भी दे सकते हैं, राइट? अब वो कह रहा है कि हमें गिवन है, यानी एफ है, गिवन हमारा एफ वाला होता है। टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। सेम किस पे आता है? 1 2 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन 6 पे ही सेम आता है। जो बाकी रह गए यानी ये हो गए 30 बाय 36, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और फाइंड क्या करना है? ई क्या है हमारा? द सम ऑफ द नंबर इज 4। ई है हमारा सम इज 4। तो सम 4 वाले कौन से हैं? ये तीनों डायगोनली आते हैं, राइट? तो ये 1 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, यानी 3 बाय 36। अब इंटरसेक्शन कर लेते हैं हम, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब उनका सम 4 भी हो और दोनों डिफरेंट भी हो। तो ये 1 3 आएगा और 3 1 आएगा, 2 2 नहीं आएगा क्योंकि उसमें तो सेम हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 बाय 36 प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम पी ई बाई एफ निकाल देंगे, फार्मूला हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन आया 2 बाय 36 और एफ आया हमारा 30 बाय 36। 36 को कैंसिल कर दो, 2 बाय 30, इनको भी कट करोगे तो आंसर आएगा 1 बाय 15। क्लियर है? ई और एफ सही से बनाओगे तो फार्मूला सेम होता जाएगा, सभी क्वेश्चनों में सेम फार्मूला लग जाएगा। अगर आप ई एफ को उल्टा सीधा कर दोगे फिर आपको दिक्कत आएगी। ई वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, एफ वो है जो गिवन, जो इवेंट गिवन है उसे एफ का नाम देना है, जो फाइंड करना है उसे हमें ई का नाम देना है। भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कह रहे कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। तो आपने डाई थ्रो करी तो आपका सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, तो एक ही डाई है तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 इज कमिंग, ये सैंपल स्पेस नहीं है, अभी सैंपल स्पेस बनेगा, वो बनेगा अगर कह रहा है कि 3 आएगा, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 ये और ये है, तो हम दोबारा से डाई को थ्रो करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसी 6 के साथ भी हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है? एंड
इफ एनी अदर नंबर कम्स, और कोई और नंबर आएगा तो टॉस अ कॉइन, मतलब अगर 1 आ गया तो हमें कॉइन उछालना पड़ेगा, और कॉइन पे 2 ही आउटकम होती है, हेड और टेल। तो ऐसे ही अगर 2 आ गया तो 2H और 2T, ऐसे ही अगर 4 आ गया तो 4H और 4T, और ऐसे ही अगर 5 आ गया तो 5H 5T। तो ये टोटल हो गई आपकी 20 आउटकम हो गई। क्लियर है? अब भाई इवेंट बना लेते हैं, हमें फाइंड करना है जिसको, वो है क्वाइन शो टेल। क्वाइन शो टेल। अब देखो किस पे टेल आया, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बन गए, 4/20। क्लियर है? सैंपल स्पेस से आसान हो जाएगा आपके लिए। एफ हो गया, एटलीस्ट 1 डाई शो 3। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, 2 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 डाई शो 3। तो अगर आप देखोगे तो किसने 3 शो करा है, कि सबने 1 में और 2 में 3 शो करा है, और एक ये पड़ा 3 वाला, राइट। तो 6 तो ये हो गई और एक वो हो गई, तो टोटल हो गई 7, 7/20। अब इंटरसेक्शन कर लेते हैं हम इनका, दोनों में जो कॉमन आएगा, मतलब टेल भी आ जाए और 3 भी शो हो जाए, राइट। तो ऐसा तो कोई भी नहीं लग रहा, तो ये हो जाएगा क्या, 0। 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0, राइट। अब हम E/F निकालेंगे, तो ये होता है फॉर्मूला PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो ये हो गया, ऊपर 0 हो गया, नीचे आपका F है, तो 7/20 जो भी होगा, तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो E और F को सही नाम देना है आपने, अगर वो सही से आपने बना लिया तो बाकी तो 1 मिनट का भी नहीं है। आई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट आए तो कमेंट कर लेना। तो अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड